राजधानी लखनऊ स्थित पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के माध्यम से छात्र छात्राओं में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की कोशिश है। इस बात की जानकारी लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के डीन प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल पढ़ाई और 1 साल रिसर्च के नाम होगा। इसके लिए कॉलेज में साइंटिफिक और रिसर्च टेम्परामेंट होना जरूरी है। इस सम्मेलन में जो भी डेलीगेट्स जुड़ेंगे वे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे, जिससे छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सकें। कॉन्फ्रेंस जो है ये बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की कोशिश है। चूँकि आज की एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि 3 साल आप पढ़ाइए और चौथे साल बच्चों में रिसर्च करवाइए। तो रिसर्च करवाने के लिए कॉलेज में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, रिसर्च टेम्परामेंट होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा रिसर्च करे और उसको समझे और महसूस कर सके कि उस रिसर्च के जो आउटकम है वो इंडस्ट्री में, इनोवेशंस में, समाज की उन्नति के लिए काम कर सकें। तो ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने नए आइडियाज़ को, इनोवेटिव थॉट्स को रखेंगे और उनसे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। डीन प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर अवस्थी ने बताया कि हमारा कॉलेज बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करता है। जिस भी छात्र का जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में कैसे उसे डेवलप किया जा सकता है, हम इसी पर फोकस करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस उसी फोकस का एक हिस्सा है। लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि बच्चों का जो विकास है वो बच्चों की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो मूल भावना है, जो बच्चे का इंटरेस्ट एरिया है, उसमें डेवलप कराया जाए। जो बच्चा खेलना चाहता है उसको खेलने की सारी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जो बच्चा एकेडमिक का है उसको एकेडमिक में अच्छी परफॉर्मेंस करने का मौका मिलना चाहिए। पर जिसका रिसर्च टेम्परामेंट है उसका रिसर्च में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में विदेश से भी कोपेनहेगन और डेनमार्क, पोलैंड से भी लोग जुड़े हुए हैं। अभी डॉक्टर रजनी सिंह जो कि कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल है डेनमार्क में, वहाँ से वो जुड़ी हुई थी और उन्होंने गेम थ्योरी और डिसीजन मेकिंग के बारे में बहुत अच्छा बताया है। वहीं कंप्यूटर साइंस के हेड डॉक्टर ए के राय ने इस कॉन्फ्रेंस की जानकारियां साझा करते हुए बताया कि रिसर्चर में रिसर्च टेम्परामेंट को डेवलप करना ही इस कॉन्फ्रेंस का मोटिव है। इसके साथ ही करंट इशूज पर भी चर्चा की जा रही है, जिससे हमारी सोच का दायरा भी बढ़ सके। इस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव है वो लोगों में, रिसर्चर्स में एक रिसर्च टेम्परामेंट पैदा करना, और जो करंट ग्लोबल इश्यूज़ हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रीन कंप्यूटिंग के एरिया में हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इन तमाम सारी इश्यूज़ पर देश विदेश से जो हमारे मेहमान आए हुए हैं और जो स्कॉलर्स आए हुए हैं वो अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नीरज सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है उसमें इसी बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि स्टूडेंट्स में रिसर्च की धारा को बढ़ाया जाए। एजुकेशन संस्थान के नाते हमारा यही फर्ज है कि स्टूडेंट्स में रिसर्च को लेकर जिज्ञासा बढ़ाई जाए, जिससे स्टूडेंट के पास डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। सरकार ने अपनी जो नई शिक्षा नीति है जो 2020 में लागू की है, उसमें ये पूरी तरीके से प्रयास है कि बच्चों को हम इंडस्ट्री के साथ ही साथ में रिसर्च की तरफ भी उनको ओरिएंटेशन उनका रहे कि जिससे वो रिसर्च की तरफ जाएं। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो कौशल विकास के केंद्र हो, चाहे फिर MSME में जो बच्चों को सिखाने की जरिया हो। हम जो एक संस्थान के रूप में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से संस्थान में बच्चा पढ़ाई करते करते साथ ही रिसर्च की तरफ वो झुकाव उसका हो सके, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की फील्ड हो। बच्चा आए यहाँ पर अपनी पढ़ाई करे और साथ में जब वो अपनी डिग्री पूरी कर रहा हो तो उसके पास में इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो रिसर्च के क्षेत्र में कुछ बेहतर अपना योगदान दे सके। बता दें कि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत संस्थान की निदेशिका गरिमा सिंह के संबोधन से हुई थी। वहीं आज यानी शुक्रवार को पोलैंड के शोधार्थी डॉक्टर इवोना पोलाक ने कंप्यूटर डाटा सिक्योरिटी पर व्याख्यान दिया। कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल डेनमार्क की डॉक्टर रजनी सिंह ने प्रबंधन के नए आयामों पर चर्चा की। पोलैंड के शोधार्थी डॉक्टर ग्रेगर्स टी मचनिंग ने गेमिंग और कंप्यूटिंग पर अपने शोध पत्र को साझा किया। डॉक्टर अशोक सेन गुप्ता ने सीमेंट उद्योग की समस्याओं पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। डॉक्टर नीरज सिंह ने राजनीतिक गतिविधियों में सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध पत्र पेश किया।
और डॉक्टर सनोली अग्रवाल ने विज्ञापन के नए तरीकों पर व्याख्यान दिया। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।